तो अभी करंट मार्केट का हम हाल देखें तो बहुत काफी खराब है। निफ्टी 26,000 से 21,700 का लो लगा चुका है एंड यहां पर हमारे सामने एक तरफ अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर चुका है, मल्टी मिलियन रुपए की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर चुका है। तो एक तरफ लोग ट्रैप है, एक तरफ यहाँ पर एसआईपी भी बंद कर रहे हैं आज के टाइम में, जो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो फ्यूचर में ही बताएगा। बट आज की डेट में मैं अगर बात करूं तो ये जो 21,700 का लो लगा है, इसमें आईटी स्टॉक्स काफी ज्यादा सस्ते हो चुके हैं। यूएस के अंदर जितना दिक्कतें थी, जितना यहाँ पर बताया जा रहा था, कहीं ना कहीं हाल सुधरता हुआ नजर आ रहा है। टैरिफ वॉर कर यहाँ पर ना बात क्रिएट हुई एंड अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर टैरिफ नहीं लगेंगे। ऐसे में तो बिल्कुल यूटर्न ले दिया है ट्रंप ने एंड यहाँ पर आ जाते हैं फोकसिंग में आईटी स्टॉक्स। 4 आईटी स्टॉक्स जो कि काफी यहाँ पर ना ध्यान में रखकर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ एंड ये कहीं ना कहीं अगर आपके पोर्टफोलियो में है या आप शामिल करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर कहीं ना कहीं आगे के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में जो पोर्टफोलियो बनाए वो अगले 5 से 7 साल के लिए एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाकर चलता हुआ नजर आया। तो ये 4 स्टॉक्स में मैंने ऐसा क्या देखा है, तो देखिए इनका पी रेशियो काफी नीचे आ चुका है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी नीचे हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलरेडी काफी चीपर हो चुके हैं। जहां तक की बात है ग्रोथ की, तो ग्रोथ ठीक ठाक इनमें चल रही है, क्योंकि अगर हम देखें, मेरा एक मानना है आपके पास जो पैसे हैं वो काफ़ी कम है और जहाँ तक की बात है ये टीसीएस भी हमें नीचे मिल रहा है या इन्फोसिस भी हमें नीचे मिल रहा है, बट इनको यहाँ पर ना बाई कर मेरा कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं बनेगा। सपोज अगर मेरे पास 50,000 रुपए हैं तो मैं वो टीसीएस में डालकर क्या करूँगा, और वो टीसीएस मेरे को कितना रिटर्न दे देगा अगले 5 से 7 साल में। सिंपल सी बात है। बट अगर मैं ये स्मॉल कैप और मिड कैप, क्योंकि मैं जानता हूं कि भाई अगर मैं टीसीएस में पैसे लगाऊंगा या इन्फोसिस में पैसे लगाऊंगा तो मेरा जो पैसा है वो ज्यादा सेफ रह सकता है। भले ही वो स्टॉक गिरे बट वो रिकवर कर जाएंगे। मेरे जो 50,000 है वो कम से कम यहाँ पर ना एक सेफ हैंड में रहेगा। ये मैं मानता हूं कि लार्ज कैप यहाँ पर सेफ हैंड है, बट रिटर्न आपके सामने जनरेट नहीं होगा। वही अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप जो कि काफी वॉलेटाइल रहते हैं, या मिड कैप हो, ये यहाँ पर ना आपके सामने एक वॉलिटिलिटी रहते हैं, एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी यहाँ पर ना रहता है। बट मैं आपको बता दूं रिवॉर्ड और रिटर्न यहीं पर बनता है। तो कम पैसे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्मॉल कैप और मिड कैप पर ध्यान देने चाहिए, अच्छी कंपनियां, क्योंकि यहाँ पर ना कंपनियां खत्म नहीं होनी है। ऐसा नहीं है स्मॉल कैप और मिड कैप हुआ है एंड अभी तो एक राइट वैल्यू पर सभी मोस्टली कंपनी अब आ चुकी हैं, बहुत सारी कंपनियां राइट वैल्यू पर हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये आईटी स्टॉक चुन रहे हैं या मेरे या फिर आपके अपने, तो भैया वो ज्यादा लंबे टाइम के नजरिए से देखेगा। ये सस्ते हो चुके हैं बिकॉज ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू एंड पी रेशियो यहाँ पर ना काफी डाउन आ चुका है, प्राइस करेक्शन हो चुका है, बट अनसर्टेनिटी बहुत है। टीसीएस का जैसा यहाँ पर ना आपका कमेंट्री आई, उस हिसाब से जब बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ना कंपनियां फेस कर रही हैं, बड़ी कंपनियां फेस कर रही हैं, तो छोटी कंपनियों की बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने नाम रख रहा हूँ, रिसर्च आप करिएगा, ठीक है, कि बिना रिसर्च के आप लीजिएगा नहीं एंड बिना किसी से पूछ कर यहाँ पर ना इसमें हाथ नहीं लगाना है, खुद का यहाँ पर ना समझ के चलना है। तो पहला नाम है डेटामेटिक, जो कि स्मॉल कैप से बिलोंग करता है। 571 रुपए 45 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर मार्केट कैप काफी छोटा है, 3,369 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि आज के टाइम में कोई भी रिटर्न बनाकर नहीं दे रहा है, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप आईटी स्टॉक की बात करें तो उनकी गिरावट और इनकी गिरावट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और यहाँ पर जो लार्ज कैप कंपनियां गिरी हैं उस हिसाब से ये स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक में कोई बहुत बड़ा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। एक रेंज यहाँ पर ना बनी हुई है एंड उसी रेंज में कामकाज करता रहता है, तो अभी ठहरा हुआ है। पी रेशियो 15.84 24.89 के अगेंस्ट, वही प्राइस टू बुक वैल्यू 231.02 और यहाँ पर आपके सामने जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.47 टाइम पर यहाँ पर देखने मिला है। सो दैट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जिस तरीके की ग्रोथ है उसी तरीके का यहाँ पर आपके सामने एक मार्केट कैप भी देखने को मिलता है, उसी हिसाब से आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका नाम मैंने आपके सामने रख दिया है, रिसर्च आप करिएगा एंड समझिएगा कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं। सेकंड आईटी स्टॉक का नाम है जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 630 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड वही मार्केट कैप आप देखिए 14,406 करोड़ का देखने को मिला। ग्रोथ स्टॉक के नाम पर ना बहुत सारे चिपकाए गए हैं स्टॉक इस मार्केट के अंदर बिग एनालिस्ट की तरफ से,
ये एक फैक्ट है, ये रियलिटी है, और आप और मैं अच्छे से जानते हैं उनके फाइनेंशियल में ग्रोथ नहीं है, बट ग्रोथ स्टॉक के नाम पर ऐसे बिक रहे थे कि पता नहीं भैया 20 से 25 से 40 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर तक यहाँ पर ना आईटी स्टॉक बिक गए। एंड आज की डेट में ऐसे भयंकर करेक्शन है उनके अंदर कि पूछो मत। इनका ठीक है, ग्रोथ स्टॉक से तो लाख गुना बेहतर है। 14,406 करोड़ का मार्केट कैप है, 22.28 का पी रेशियो हमें देखो मिलता है 24.89 के अगेंस्ट, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 3.73 टाइम। यही तो मेरा कहना है, मैं जो ढूंढकर आपके सामने रख रहा हूं ना 3.73 टाइम। अब सोचिए ये 15 टाइम या 20 टाइम होता तो कितना रिस्क फैक्टर यहाँ पर बनता हुआ नजर आता, राइट। 3.73 टाइम पर मिल रहा है तो ये एक अच्छी बात रहती है। 170.21 का यहाँ पर ना आपके सामने बुक वैल्यू देखने को मिलता है, और ये आपके सामने दूसरा स्टॉक रखा हुआ। मेरा यहाँ पर ना एक ही फोकस है कि सबसे कम वाला प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर ना चुना जाए। अच्छा, ये यहाँ पर ना जेंसा टेक्नोलॉजीज, अगर आपको याद हो 550 पर अपनी बात हुई थी, आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। इसका हाई जो है वो 1000 रुपए के अराउंड है, 989 के अराउंड है, और वहां से ये टूट कर 630 रह गए। वो 550 पर मैं बात करी, तब जाकर ये ना कितना स्पीड से मतलब चला था। तो एक नज़रिया यहाँ पर ना रखना चाहिए ऐसी कंपनियों पर भी, एंड हर वक्त ना जो मार्केट में बजिंगनेस चल रहा हो उन स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें, ज़्यादा बेहतर। ट्रेडिंग पर्पस उनको लीजिए, क्योंकि पता है कि भाई मार्केट में अगर कुछ ना खींचतान हो रही है उन स्टॉक के अंदर तो पक्का वो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आगे चलकर। लेकिन ये सेफेस्ट कहीं ना कहीं दिखते हैं। थर्ड नेम है कोफोर्ज। अब आपको ना ग्रोथ स्टॉक में अगर कुछ चाहिए ही है, कोफोर्ज को उठाइए। आप देखिए आज की डेट में जो प्राइस करेक्शन हो चुका है, बेहतरीन प्राइस करेक्शन, 6,311 रुपए पर मिल रहा है ये स्टॉक, और मार्केट कैप अब रह गया है 42,228 करोड़ रुपए का। लगातार ग्रोथ यहाँ पर बनी हुई है। मेरे हिसाब से ग्रोथ स्टॉक के नाम पर अगर कोई खरीदना ही है, कोफोर्ज की तरफ देखिए ना, क्या प्रॉब्लम है। नॉट टाटा टेक, ठीक है ना, नॉट यहाँ पर ना केपीआईटी टेक, और आपका यहाँ पर ना टाटा एलेक्सी वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पर ना इस मार्केट कैप से ऊपर का मार्केट कैप अचीव कर चुके थे एक टाइम पर। और देखिए किस तरीके की करेक्शन आई है, और ग्रोथ भी नहीं है। कम से कम यहाँ ग्रोथ तो है, तो किसी वजह से कुछ लॉजिक लगाकर यहाँ पर ना मतलब देखा करिए कि स्टॉक को लेना है या नहीं लेना है। 54.52 का पी रेशियो चल रहा है 24.89 के अगेंस्ट, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 6.77 टाइम। ग्रोथ स्टॉक के नाम पर अच्छा प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रहा है, कम से कम 20 टाइम से तो बेहतर ही है। वो 20 टाइम वाला रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा रखता है। तो ये नाम आपके सामने रखे हैं, थोड़ा सा डीप एनालिसिस कर कर देखिएगा कि राइट प्राइस क्या होगी इन स्टॉक्स को बाय करने की। एकदम से कूद मत जाइएगा, मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत। फोर्थ एंड लास्ट, साइंट लिमिटेड। साइंट लिमिटेड 1144 रुपए पर आपको देखने को मिल रहा है, एंड इसके अंदर बहुत अच्छी खासी डीप करेक्शन हो चुकी है। 2300 या 2400 रुपए से ये स्टॉक आ चुका है बहुत ही ज्यादा करेक्टेड वैल्यू पर। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 12,713 करोड़ का मार्केट कैप है। इसी के अंदर दो बिजनेस आपको मिल जाते हैं। साइंट का थोड़ा सा काम डिफरेंट, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर एक और आपको बिजनेस मिलता है सेमीकंडक्टर का, ठीक है ना। तो यहां पर 12,713 करोड़ का मार्केट कैप और उसके अंदर दो बिजनेसेस आपको मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। क्योंकि इंडिया आज नहीं तो कल आपके सामने सेमीकंडक्टर के अंदर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर कुछ अच्छी खासी कंपनियां आई इंडिया में हाथ मिलाती हैं तो ये साइंट से बेहतर शायद उनके पास कोई दूसरा बेहतर ऑप्शन होंगे, बट साइंट एक बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है। तो साइंट और वो लोग मिलकर यहाँ पर सेमीकंडक्टर का काम कर सकते हैं, ये चीज़ रखते हैं। साइंट के बारे में थोड़ा सर्च करिए, ज़्यादा बेहतर है। 20.04 का पी रेशियो पर मिल रहा है 24.89 के अगेंस्ट। प्राइस टू बुक वैल्यू बिल्कुल मिट्टी को छूता हुआ 2.41 टाइम। तो ये सभी प्राइस टू बुक वैल्यू मैंने आपके सामने रखे। मोस्टली ये स्टॉक इस गिरावट में ना करेक्ट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ग्रोथ के हिसाब से, फाइनेंशियल के हिसाब से, सब कुछ मतलब एक बेहतरीन देखने को मिलता है। राइट प्राइस शायद कहीं ना कहीं आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट के अंदर। एंड ग्लोबल मार्केट या कहें यूएस मार्केट के अंदर आईटी कंपनियां मतलब कुछ बोलने से भी डर रही हैं। तो मेरे हिसाब से राइट प्राइस क्या होगी इनको बाय करने की, आप इसको छांटने स्टार्ट करिए। बट ये चार नाम काफ़ी बड़े हैं इस आईटी सेक्टर के अंदर। मेरे हिसाब से छोटे पैसा है अगर आपके पास एंड आप देख रहे हैं कि नहीं भाई एक लंबा एक टाइम के लिए पोर्टफोलियो बना लो, मेरे हिसाब से आईटी स्टॉक इनसे ज़्यादा बेहतर हो ही नहीं सकते। ज़्यादा बेहतर है इनकी तरफ देखना।
कई मायने में ये ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने आपके सामने ये 4 नाम रखे। बाकी आपके ऊपर है, आपके ब्रोकर एडवाइस से बात कर सलाह कर इन 4 नाम को डिस्कस करिएगा एंड देखिएगा कौन सा राइट है आपके पोर्टफोलियो के लिए, या फिर पहले से शामिल है तो फिर चिंता की बात ही दूर की है। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।